गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज आपको सरप्राइज़ होगा कि मैम क्लास में तो है नहीं। जी हाँ, आपकी सारिका मैम आज क्लास आउट ऑफ द क्लास हैं और आज आपकी क्लास यहीं से शुरू होगी। आज जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी बोर्ड एग्ज़ाम्स में ड्यूटी है, सो दैट मैं आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं ले पा रही हूँ। पर उसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्टडी ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी डेट शीट भी आ गई है एग्ज़ाम की और आपके एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक हैं। तो मैं चाहती हूँ ये टाइम आपका वेस्ट ना हो, सो दैट मैं आपकी रिवीज़न क्लास घर से ही लिया करूँगी आज आगे से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हम इंग्लिश रीडर की से स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश रीडर में आपके 15 चैप्टर्स हैं और उन 15 चैप्टर्स में आपके 5 पोइम्स हैं। तो पहले हम आपकी 5 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में पोइम्स थोड़ा इजी हैं और पोइम से ज़्यादातर क्वेश्चंस भी पिकअप किए जाते हैं। तो आज हम आपकी जो पोइम स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट से, क्योंकि रिसेंटली आपने पढ़ा हुआ है तो जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। और ये आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप इस रिवीजन क्लास को करेंगे तो आपको पोइम से तो दोबारा लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैं आज ही की आज अभी इसी वीडियो में ही आपको क्लियर कर दूंगी सारे क्वेश्चंस। दोबारा लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे, रिवाइज भी नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो आपकी मैं लास्ट चैप्टर दैट इज़ 15 अ सीक्रेट, तो सीक्रेट से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, the poet says, just we three. Who are we three? Name them. तो हमारी इस पोइम में there are 3 characters. The first one is the robin bird, and second one is the cherry tree, and the third one is the poet himself. तो इसमें जो एक्चुअल में जो सीक्रेट है वो एक रॉबिन नाम की चिड़िया है, उसका एक सीक्रेट है। तो वो सीक्रेट हम बाद में रिवील करेंगे, दैट इज़ द सीक्रेट। तो रॉबिन बर्ड का एक सीक्रेट है। तो उसने वो सीक्रेट किसको बताया है? सबसे पहले चेरी ट्री को। और चेरी ट्री की से ये जो सीक्रेट है वो हमारे पोइट को पता चला है। तो द पोइट जो कह रहा है इस पोइम में इन द फर्स्ट लाइन, जस्ट वी थ्री। तो हु आर द फर्स्ट 3? तो दे आर द, क्वेश्चन स्टार्ट होगा, द फर्स्ट वन इज द रॉबिन बर्ड। तो आपको ये एक लाइन याद करनी है इसी में से, जो हमारा रॉबिन बर्ड, इसको हटा के हम नेक्स्ट लिख देंगे, द सेकेंड वन इज द चेरी ट्री एंड द थर्ड वन इज द पोइट हिमसेल्फ। जैसे कि आप बच्चों देख रहे हैं, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट की जगह द सेकेंड वन, इज द रिपीट हो रहा है। तो हमें वो ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। द फर्स्ट वन इज द रॉबिन बर्ड, द सेकेंड वन इज द चेरी ट्री एंड द थर्ड वन इज द पोइट हिमसेल्फ। ओके, द फर्स्ट वन इज द रॉबिन बर्ड, द सेकेंड वन इज द चेरी ट्री एंड द थर्ड वन इज द पोइट हिमसेल्फ। ओके, तो ये चीज़ 3 हमें याद करनी है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट? कौन है जो सीक्रेट को दबाए रखने की करने की कोशिश कर रहा है? तो वो रॉबिन बर्ड का सीक्रेट है, तो वो तो किसी से कहेगी नहीं। और जो ट्री है, तो ट्री तो हम सभी जानते हैं कि एज यू नो कि वो बोल ही नहीं सकते। तो द थर्ड वन इज पोइट। और ह्यूमंस का नेचर है कि वो कोई चीज़ हमारे अंदर रहती नहीं है, वो जल्दी, और सीक्रेट वाली बात हो तो वो जल्दी ही बाहर निकलती है। तो पोइट है, छोटा बच्चा है और वो उसको थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं किसी से बोल ना दूँ एक्साइटमेंट में। तो वो कोशिश कर रहा है उसको सीक्रेट रखने की। तो हु, और बच्चों जो एग्ज़ाम्स में हु वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हु वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं। मैं आपको क्लास में हर बार बताती हूँ कि हु वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो हमें बस उसमें कुछ भी करना नहीं होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। और हु को हटाकर हम हु की जगह वो नाम प्लेस कर देते हैं और आंसर में हमें कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा ही सब कुछ क्वेश्चन का एज इट इज़ हम लोग
राइट डाउन कर देते हैं। तो वही यहाँ पर है, तो हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, कौन कोशिश कर रहा था, तो द पोइट हिमसेल्फ। तो हम यहाँ पे बस हु को रिप्लेस करेंगे द पोइट हिमसेल्फ। और आगे हमारा क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, द पोइट हिमसेल्फ इज द इज रॉन्ग। ओके, तो द पोइट हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। ओके, तो हु वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस हमें बस हु को रिप्लेस करके वो नेम रखना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इज हु टोल्ड द सीक्रेट टू हुम, किसने किससे सीक्रेट शेयर किया है। तो एज यू नो कि सीक्रेट किसका है, द रॉबिन बर्ड। तो रॉबिन बर्ड का सीक्रेट है, तो रॉबिन बर्ड ने वो सबसे पहले किसको कहा है, द चेरी ट्री को। तो हम यहाँ पर बस हमें इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे अगर तो हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हु टोल्ड द सीक्रेट टू हुम, किसने किससे कहा है। तो अगेन हु वाला क्वेश्चन है, तो हु को रिप्लेस हम उस नेम से करेंगे। तो हु टोल्ड, किसने कहा सबसे पहले, द रॉबिन बर्ड। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द रॉबिन बर्ड, हु को रिप्लेस किया। फिर टोल्ड द सीक्रेट टू, अब हुम है तो हुम की जगह हम लगाएंगे किससे कहा है, तो यहाँ किससे कहा है, द चेरी ट्री। तो यह हमारा क्या आ गया, द चेरी ट्री। इज इट क्लियर। हु को रिप्लेस किया रॉबिन बर्ड से, और एज इट इज क्वेश्चन आ गया, और लास्ट में हुम की जगह क्या आ गया, किससे शेयर किया, द चेरी ट्री। तो द चेरी ट्री। उसके बाद भी तो सीक्रेट हुआ, रिवील हुआ है ना। तो एंड द ट्री टोल्ड टू, द ट्री टोल्ड टू द पोइट, ट्री ने किससे शेयर किया, पोइट से। इज इट क्लियर। अगेन द रॉबिन बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द चेरी ट्री एंड द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द पोइट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन, हु नोज द सीक्रेट बेस्ट। अब अगेन हु वाला क्वेश्चन है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो जिसका सीक्रेट है उसी को ही तो सबसे बेस्ट तरीके से पता होगा ना कि व्हाट इज द सीक्रेट बेस्ट, सबसे अच्छी तरीके से किसको पता है, तो नोज, जानता है। तो हु को रिप्लेस करेंगे, जिसका सीक्रेट है वही तो जानेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे किसका सीक्रेट है, द रॉबिन बर्ड। तो हु को रिप्लेस करेंगे द रॉबिन बर्ड से, द रॉबिन बर्ड नोज द सीक्रेट बेस्ट। आई होप इतने क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा, तो हु को रिप्लेस ज़्यादातर हम रॉबिन बर्ड में ही आंसर आ रहा है। तो जिसके बारे में जो चैप्टर होगा उसी के नेम ज़्यादातर आते हैं। तो हम अब आगे के क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, अब दैट इज़ द टाइम टू रिवील द सीक्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए रिवील करते हैं उस सीक्रेट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सीक्रेट। तो सीक्रेट रिवील करते हैं। तो सीक्रेट क्या था, तो द सीक्रेट इज दैट द रॉबिन बर्ड हैज बिल्ट अ नेस्ट। रॉबिन बर्ड ने एक नेस्ट बनाया था। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो रॉबिन एक बर्ड है और उसने कहाँ घोंसला बनाया है, चेरी ट्री पर। तो the secret is that the robin bird has built a nest in the cherry tree and has laid 4 little eggs। और उस घोंसले में उसने 4 छोटे अंडे दिए हैं। यहाँ पे मैंने 4 को नंबर में इसलिए लिखा है ताकि आपको रिमाइंड रहे, ये याद रहे कि अंडे कितने दिए हैं उसने, 4। ओके, तो ये सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने दिया। और यहाँ पे 2 नंबर्स इस पोएम में आ रहे हैं, जस्ट वी 3। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 था तो झट से वो 3 कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें कि यहाँ पे अंडे कितने दिए हैं उसने, 4। ओके, तो द सीक्रेट इज दैट द रॉबिन बर्ड हैज बिल्ट अ नेस्ट इन द चेरी ट्री एंड हैज लेड 4 लिटिल एग्स इन इट। उस घोंसले में उसने 4 अंडे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एग्स। सेपरेटली जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कितने अंडे, हाउ मैनी एग्स लेड बाय द बर्ड,
रॉबिन बर्ड के द्वारा कितने अंडे दिए गए। तो सिंपल है, बस हाउ मेनी को हटा के आपको 4 लिटिल लगाना है, द 4 लिटिल। बाकी आपका क्वेश्चन से एज इट इज आना है, एग्स आर लेड बाय द बर्ड। ओके, एग्स आर laid by the bird. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द सीक्रेट बी आउट। सीक्रेट कब आउट हो जाएगा, कब रिवील हो जाएगा। तो व्हेन द लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट द सीक्रेट विल बी आउट। अपने आप वो कब रिवील होगा, जब वो उस छोटे छोटे अंडों में से छोटे बच्चे निकलेंगे और वो एक दिन बड़े होके बाहर उड़ जाएंगे, तो वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा अपने आप। तो व्हेन द लिटिल बर्ड फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट द सीक्रेट विल बी आउट, और वो अपने आप ही आउट हो जाएगा। इस पोएम में इस जो मेनली जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे तीन पर्सन है। द फर्स्ट वन इज द रॉबिन बर्ड, द चेरी ट्री एंड द पोइट हिमसेल्फ। सीक्रेट किसका है, रॉबिन बर्ड का, और रॉबिन बर्ड ने वो सीक्रेट किससे कहा है। कभी कभी क्वेश्चन सेपरेटली पूछ लेते हैं कि हु टोल्ड द सीक्रेट टू द चेरी ट्री या हु टोल्ड द सीक्रेट टू द पोइट। तो आपको उनके आंसर तो याद रखना है। अगर पोइट से पूछा है किसने कहा है, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द पोइट, तो द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द पोइट। ओके, और अगर ट्री से पूछा हु टोल्ड द सीक्रेट टू द पोइट, तो हमें रॉबिन बर्ड को याद रखना है। तो द रॉबिन बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किससे पूछा गया है सीक्रेट, तो आप उसको ऐसे करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और टिल देन बाय।